हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अनमोल समय। बच्चों, दुनिया के सभी सफल लोगों ने दूसरों की तुलना में अपने समय का ज़्यादा सदुपयोग किया, इसलिए वे दूसरों से आगे निकल पाए। सभी व्यक्तियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये पाठ हमें यही सिखाता है। तो चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। समय बहुत कीमती होता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर वापस नहीं आता है, इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि कई लोग काम को न कर पाने की स्थिति में समयाभाव का रोना रोते हैं। अक्सर हम भी शिकायतें करते हैं समय के अभाव की। किसी के पत्र का उत्तर न दे पाना, पढ़ लिख ना पाना, व्यायाम न कर पाना, किसी से मिल ना पाना, सिर्फ और सिर्फ समय की कमी के कारण। लेकिन यदि अगर हम विचार करें तो हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाते, तभी हम ऐसी शिकायतें करते हैं। हम आलस्य के कारण ही समय के अभाव का रोना रोते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने पर उतारू हो तो वह उसे अवश्य पूरा कर लेगा, चाहे वह जितना भी व्यस्त क्यों न हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का ही उदाहरण ले लीजिए। वे अपने काम में काफी व्यस्त रहते थे। उनके पास प्रतिदिन ढेरों फाइलें आती थीं, लेकिन वे उन सब को निपटाकर दूसरे ही दिन वापस भेज दिया करते थे। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी वे बच्चों से मिलने का समय निकाल लेते थे। इसके अलावा दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी वे समय निकालते थे। इसी तरह हमारे बापू अर्थात गांधी जी की दिनचर्या भी अत्यंत व्यस्त होती थी। उनसे मिलने सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते थे। इसके अलावा वे सभा सम्मेलनों में भी जाते थे और प्रातः भ्रमण तथा प्रार्थना सभा के लिए भी समय निकाल लेते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी के पास जितने भी पत्र आते थे, वे उनका उत्तर भी हाथ से लिखकर ही देते थे। ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों से यह साफ पता चलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग कितना आवश्यक है। इसलिए हमें अपने समय को सोच समझकर विभाजित करना चाहिए। इसके पश्चात उसका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। यह बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए कि धन तो ऐसी चीज है जो एक बार जाकर वापस पाई जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करना जानता है, वह सफलता के रहस्य को भी समझ जाता है। सदैव याद रखें कि समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। विद्यार्थी जीवन में तो समय विभाजन का और भी अधिक महत्व है। उन्हें विद्यालयों में तो समयावधि में ही अपने सारे कार्य भी करने होते हैं तथा व्यावहारिक ज्ञान भी अर्जित करना होता है, तथा शेष समय का विभाजन भी उन्हें स्वयं करना होता है। जो विद्यार्थी अपने काम को समयानुसार कर लेते हैं, उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तथा वे सबके प्रिय भी बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और इस पाठ के जरिए आप जान गए होंगे कि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। विद्यार्थी जीवन में तो इसका और भी अधिक महत्व है, क्योंकि विद्यार्थियों की समयावधि में ही उन्हें सारे काम करने होते हैं, यानी कि एक तय समय के अनुसार ही उन्हें काम करने होते हैं, तभी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप भी इस बात को ध्यान रखें कि अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार अपने काम करें और समय का दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें। फिर देखिए सब काम सही समय पर और सही तरीके से होते चले जाएंगे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।